गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम। आज हम बात करेंगे उस महिला के विषय में जो भारत में एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भुलाकर भी हम भूल नहीं सकते हैं। जिसने पहली बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया था और महिला प्रधानमंत्री के रूप में जानी गई थीं, इंदिरा गांधी जी। चित्रा गार्ग अपनी किताब भारतीय शिखर महिला में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती संतान थे। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू और दादा मोतीलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। उनकी माता कमला भी थोड़ी बहुत राजनीति से जुड़ी हुई थी। वह भी ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार की गई थी। राजनीति इंदिरा को विरासत में मिली थी। नेहरू के पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। दादा मोतीलाल इलाहाबाद के धनाढ्य बैरिस्टर थे। पिता जवाहरलाल नेहरू की उच्च शिक्षा प्राप्त अधिवक्ता थे। सन 1942 में इंदिरा ने पारसी पर फिरोज गांधी से प्रेम विवाह किया। अंतरजातीय विवाह होने के कारण कट्टर हिंदुओं ने इसका विरोध किया, जिनसे उनके पिता भी शामिल थे, परंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने उनका साथ दिया और विवाह के थोड़े समय बाद इंदिरा और फिरोज राष्ट्रीय क्रियाकलाप के लिए गिरफ्तार हो गए थे। प्रणब मुखर्जी अपनी किताब इंदिरा गांधी की प्रभावशाली दशक में लिखते हैं कि 1964 में नेहरू के निधन के बाद राजनीति शून्य हो गई थी। एक करिश्माई नेता के जाने के बाद ऐसा होना संभव था। 1969 के आम चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत ही हानि हुई थी। हालांकि लोकसभा में इसे बहुत मत तो मिली थी, परंतु अनेक राज्यों में इसे हार का सामना करना पड़ा था। अनेक राजनीति दल शक्ति प्रतीत खिलाड़ियों के रूप में सामने आए, जिसे कांग्रेस आधिपत्य एवं दुर्लभ हुआ। नेहरू के निधन के बाद जो संगठन आक्रामक विरोधाभास उत्पन्न हो गया था, 1959 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को विभाजित तक ले गया और फिर इंदिरा गांधी का प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में सामने आई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस द्रविड़ मूल डीएमके तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसे दलों से सहयोग प्राप्त होने पर 1971 के मध्य अवधि आम चुनाव में जीत हासिल की। उसे लेकर लोकसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ और 1972 में अनेक राज्य की विधानसभा भी हाथ आ गई थी, जो खोई गई थी। नवभारत टाइम के अनुसार गांधी ने निर्जी सर्कल को छोड़कर सबको चौंकाते हुए आपातकाल लाने का फैसला किया था। 1-2 मंत्री को छोड़कर बाकी पूरे कैबिनेट मंत्री मुखदर्शक बनकर रह गए। आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फारुखुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर किया। फिर इंदिरा ने पश्चिम से 26 जून की रात देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। विपक्ष के सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए और प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी। इंदिरा कह रहे थे कि सब कुछ संविधान के हिसाब से था। बहुत लोगों का मानना है कि सत्ता जाने के डर से इंदिरा ने इमरजेंसी लगा दिया था। हालांकि उसे दौर में इंदिरा के निजी सचिव रहे आर.के. धवन के अनुसार इंदिरा तो इस्तीफा देने के लिए तैयार थी। ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने आपातकाल को बेहतर विकल्प के रूप में माना? बीबीसी के अनुसार तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सिख सुरक्षाकर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले जून 1984 में भारतीय सेना अमृत स्थित स्वर्ण मंदिर में सिख चरमपंथियों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई की थी। ऐसी थी हमारी इंदिरा गांधी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।